हेलो एंड वेलकम टू आधा ज्ञान पॉडकास्ट। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं यूएफओज एंड एलियंस के बारे में। मोर स्पेसिफिकली आज के एपिसोड में हम एक बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूएफओ एनकाउंटर के बारे में बात करेंगे। एक ऐसा एनकाउंटर जहां यूएफओ किसी मिलिट्री बेस या आइसोलेटेड लोकेशन जैसे कि फॉरेस्ट या माउंटेन में नहीं देखा गया, बल्कि अ यूएफओ लैंडेड नियर अ स्कूल in broad daylight and it was witnessed by over 60 people. Okay, अब 4 या 5 लोग यूएफओ देखे, दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी। लेकिन 60 लोगों को दिन दहाड़े यूएफओ दिखना, यूएफओ का लैंड करना स्कूल के पास, दैट इज वेरी बिजार। और एक ऐसी लोकेशन में लैंड करना जहां यूएफओ को लैंड करने का कोई सेंस नहीं बनता, एक स्कूल के पास। वैसे तो यूएफओ को लैंड करने का कहीं पे सेंस नहीं बनता, मगर एक स्पेशली एक स्कूल के पास। मे बी ही वांटेड अटेंशन यार, समझना अमेरिका में हुआ था क्या ये? नो, उस पे हम आएंगे, बिल्कुल आएंगे। एंड ऑल दीज डिटेल्स मेक दिस स्टोरी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट यूएफओ एनकाउंटर स्टोरी इन मॉडर्न हिस्ट्री। और इससे पहले कि हम यूएफओ की स्टोरी के बारे में और डिस्कस करें, मुझे पहले तेरा ओपिनियन जानना है यूएफओ एंड एलियंस को लेकर। ओके, सो आई हैव व्यूड अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज ऑन इट एंड जो डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी थी दैट वाज वेरी फेमस, कोई मिल गया। ओके, तो कोई मिल गया के मुताबिक तो एलियंस होते हैं भाई। राइट। एंड देखो, जनरली अगर जोक्स अपार्ट, अगर जनरली बात करी जाए, हम पहले अपने कुछ एपिसोड्स में बात कर चुके हैं, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ आउटसाइड द प्लैनेट एंड वी डू फील कि हाँ हो सकता है। एंड उसका यहाँ पे लैंड करना मे बी पॉसिबल हो सकता है। उनकी टेक्नोलॉजी हमसे ज्यादा एडवांस्ड हो सकता है उनको हमसे पहले एक किक स्टार्ट मिल गया हो एकदम। ओके, तो तू बेसिकली कहना चाहता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एलियंस हमको वॉच करते हैं और हमको विजिट करते हैं। बेसिकली ऐसे एडवांसमेंट है हमारी टेक्नोलॉजी में, तो हम लोगों ने सोचा कि भाई चलो आप बाहर एक्सप्लोर करने चलते हैं। राइट, ठीक है, अब धरती घूम ली, अब बाहर चलते हैं। उनके पास जब एडवांसमेंट है, उन्होंने भी यही सोचा होगा डेफिनेटली। वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे लगा था तू कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्केप्टिसिज्म शो करेगा, बट यू आर वेरी ओपन माइंडेड। हाँ यार, वेरी ओपन माइंडेड। तू छोटे कपड़े पहन के बाहर घूम सकता है ना। थैंक यू फॉर गिविंग मी परमिशन। ओके, और बाकी तो अभी लेट्स कम बैक टू द यूएफओ एनकाउंटर। इंट्रिगिंग तो वो है यार, मेरे को बताओ उसके बारे में, बिकॉज़ आई हैव नॉट हर्ड अबाउट दैट स्टोरी इन पर्टिकुलर यार। तो स्टोरी पे से पहले वापस आए, मुझे एक चीज बोलनी है हमारे व्यूअर्स, हमारे लिसनर्स को। प्लीज सब्सक्राइब, और अगर तुमको अभी तक ये अच्छा लग रहा है ये पॉडकास्ट, तो प्लीज लाइक। एल्गोरिथम हेल्प करता है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए। एंड एनीवेज, लेट्स कम बैक टू द यूएफओ एनकाउंटर। तो दिस इंसिडेंट, तूने बोला अमेरिका, राइट? मुझे लगा अमेरिका सब चीजें वहीं तो होती है। एग्जैक्टली, बट दिस इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1994 इन जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे? अब यही चीज है जो इतनी ज्यादा फैसिनेटिंग चीज है। जिम्बाब्वे एक छोटी सी अफ्रीकन कंट्री है, ना टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, ना न्यूक्लियर वेपन्स है, ना इकोनॉमिकली एडवांस है। एग्जैक्टली, ठीक है, उनके पास कुछ नहीं है। और ऐसी कंट्री में यूएफओ की साइटिंग होना, अगर कोई और मेजर कंट्री होती जैसे कि यूएसए, चाइना, रशिया, तो थोड़ा सेंस भी बनता। और जैसे कि तूने बोला, सारी फेमस साइटिंग्स यूएस में ही होती है। अगर हम बात करें रॉसवेल यूएफओ क्रैश इंसिडेंट के बारे में, या फिर बॉब लजार की स्टोरी के बारे में, या फिर अभी रिसेंटली बहुत फेमस स्टोरी हो रही थी और कमांडर डेविड फ्रेवर का टिक टैक यूएफओ, तो ये वाली स्टोरी भी। और लेकिन इन सारी स्टोरीज को तुम ट्रेस बैक करोगे तो सब यूएस के अंदर ही है। तो अब एलियंस अगर इन मेजर कंट्रीज में जाते तो हम बोल सकते थे कि उनकी टेक्नोलॉजी में, उनके न्यूक्लियर वेपन्स में इंटरेस्टेड है। जिम्बाब्वे के एक रूरल एरिया में जाना, और वो भी रूरल एरिया में एक स्कूल को चूज करना अपनी लैंडिंग साइट के लिए। तो दे वांट ऑडियंस, ठीक है? ओके, एंड दे वांट एन ऑडियंस जिसको कोई बिलीव भी ना करे, लिटरली। बिकॉज़ इट इज जिम्बाब्वे में, बिकॉज़ डेफिनेटली तूने ऐसे बोला, मतलब यूएस में हो, चाइना में हो, रशिया में, इट वुड बी अ बिलीवेबल आउटकम, ठीक है? ठीक है, जिम्बाब्वे में लैंड करना। बट मुझे ऐसा लगता है यही तो स्टोरी का मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट है। अगर ये स्टोरी किसी मेजर कंट्री से बाहर आई होती तो तुम इसको लिंक कर सकते थे कि हो सकता है कि कोई सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट है, कोई टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट है, लिटरली यूएस ने मून पे लैंड करा, लोग आज तक नहीं मानते भाई। तो वो सब छोड़, यूएस सिटीजंस बिलीव अर्थ इज फ्लैट, खत्म। एंड दे आर एब्सोल्युटली राइट, दे आर एब्सोल्युटली राइट, ऑब्वियसली दे आर एब्सोल्युटली राइट। अभी तक हमने जितने भी पॉडकास्ट करे, मेरा सारा पॉइंट यही रहा है कि अर्थ इज फ्लैट, ठीक है? सोलर सिस्टम में बाकी सारी चीजें राउंड है, लेकिन अर्थ पर्टिकुलरली फ्लैट है। मतलब फिर बाकी सारी चीजें हमारा चक्कर लगा। यू कैन से बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि पॉडकास्ट देखना बंद करो। लोग वैसे ही बोलेंगे आधा ज्ञान है। सही है। मैं पॉइंट ये है कि यूएफओ का ये जो इंसिडेंट हुआ स्कूल में, इसके 2 दिन पहले से जिम्बाब्वे में यूएफओ साइटिंग स्टार्ट हो गई थी। ओके, नाउ दिस स्टोरी विल गेट मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग, ट्रस्ट मी। ओके, लोगों ने रेडियो में कॉल करा अपनी साइटिंग को डिस्क्राइब करने के लिए, और रेडियो में उन्होंने डिस्क्राइब करा कि हमने एलियन स्पेसक्राफ्ट देखा, किसी ने डिस्क्राइब करा कि हमने मीटियोर देखा, और किसी ने डिस्क्राइब करा कि जीसस अफ्रीका के ऊपर से जा रहे हैं। सीरियसली सम पीपल बिलीव्ड कि ये गॉड है। अफ्रीका के ऊपर से बारिश के बादल भी नहीं जाते, जीसस क्यों जाएंगे?
they need water more than Jesus. ये पार्ट कट हो जाएगा शायद. Okay, जोक के चक्कर में हम कट हो जाएंगे. इस बात पे मेरा वैसे आई एम सॉरी आई एम इंटरप्टिंग बट आई हैव अ क्वेश्चन फॉर दैट. मतलब डू यू एक्चुअली थिंक कि एलियन मतलब वो यूएफओ ही था? बिकॉज इट कैन बी एनी स्पेसक्राफ्ट यार. कुछ भी हमारा खुद का कोई एयरक्राफ्ट हो सकता है. नॉट इवन सेइंग स्पेसक्राफ्ट. हमारा खुद का कोई एयरक्राफ्ट हो सकता है जिसके बारे में किसी ने शेयर ना करी हो टेक्नोलॉजी या कुछ भी. ओके. एंड अ नेबरिंग कंट्रीज एयरक्राफ्ट और एनी कंट्रीज एयरक्राफ्ट. अब आया ना. आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस स्केप्टिसिज्म फ्रॉम यू. ठीक है, बट तू डायरेक्टली एक्सेप्टेंस की राह पे चल गया. अब ये तूने बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज करा है और इस पॉइंट को अपने मन में रखियो क्योंकि ये स्टोरी अपना आप ही इस पॉइंट का आंसर दे देगी. ओके. तो 14 सितंबर 1994 में स्टार्ट हुई और फिर 2 दिन बाद 16 सितंबर को फाइनली वो स्कूल का इंसिडेंट हुआ. मैं बता दूं, स्कूल का नाम था एरियल स्कूल और एरियल स्कूल तुम्हारा लोकेटेड है इन अ स्मॉल टाउन नियर हरारे, द कैपिटल ऑफ जिम्बाब्वे. या ठीक है. 16 सितंबर 10 AM के अराउंड बाहर ग्राउंड में बच्चे खेल रहे थे. उनका रिसेस चल रहा था एंड ऑल द टीचर्स वर हैविंग अ मीटिंग इनसाइड. तो व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज वो बहुत स्लोली वो फ्लाइंग डिस्क या वो मल्टीपल फ्लाइंग डिस्क उनके स्कूल के ऊपर से उड़कर निकली और वो इतनी स्लो उड़कर निकली कि सारे बच्चों ने जो भी इस प्लेग्राउंड में खेल रहे थे उन्होंने उसे रिकॉग्नाइज कर लिया कि देयर इज समथिंग इन द स्काई. ओके. और वो डिसेंड करा धीरे धीरे और उनके स्कूल से जस्ट आउटसाइड कुछ पेड़ और कुछ झाड़ियों के पास जाके वो चीज लैंड कर गई और उनके स्कूल की कोई बाउंड्री नहीं थी. तो द स्टूडेंट सिंपली चेज द यूएफओ. कोई बाउंड्री नहीं थी तो उनको कुछ टापना नहीं पड़ा. और जैसे ही वो यूएफओ के पास पहुंचे, यूएफओ वहां पे लैंड कर रहेगा था. एंड नाउ लिसन टू इट वेरी केयरफुली. यूएफओ के बाहर ह्यूमनॉइड फिगर्स खड़ी थी. ओके. यानी कि नॉट एग्जैक्टली ह्यूमंस बट समथिंग दैट लुक्स लाइक ह्यूमंस. आई डोंट वांट टू से दे सॉ एलियंस बट दे डेफिनेटली सॉ एलियंस. एक चीज मिस कर गया मैं. 6 से 12 साल के बीच 3 बच्चों की उम्र. एंड ये पूरा एनकाउंटर लगभग 15 मिनट चला. एंड बाय द टाइम टीचर्स बाहर आए, इट वाज गॉन. ओके. सिर्फ बच्चों ने ही देखा. सिर्फ बच्चों ने देखा. ठीक है. बट आगे स्टोरी सुनो. टीचर्स ने उनको उड़ते हुए देखा? नहीं, जब तक टीचर्स बाहर आए कोई नहीं था. वैनिश कुछ नहीं था. नेक्स्ट डे द न्यूज ब्रोक आउट. द पेरेंट्स केम एंड अराउंड 60 स्टूडेंट्स वर इंटरव्यूड. इनएविटेबल काइंड ऑफ मान. राइट. बच्चों को बोला गया कि ड्रॉ करो तुमने क्या देखा. उनकी ड्रॉइंग्स, उनकी स्टोरी एंड देयर होल एक्सपीरियंस वर कंसिस्टेंट विद ईच अदर एंड स्टूडेंट्स वर जेन्युइनली टेरिफाइड. उनकी ड्रॉइंग्स की अगर बात करें तो उन्होंने मेटालिक ओवल शेप्ड फ्लाइंग डिस्क ड्रॉ करी विच इज टिपिकल यूएफओ. राइट. और अगर एलियंस की बात करें तो बच्चों ने ड्रॉ करा एंड डिस्क्राइब करा कि दे वर ह्यूमनॉइड बट स्मॉल, वेयरिंग ऑल ब्लैक फ्रॉम हेड टू टॉप. दे हैड शॉर्ट लेग्स, ह्यूज हेड एंड बिग ब्लैक आईज, ऑलमोस्ट 4 to 5 times बिगर देन आवर्स. अगेन टिपिकल एलियन फिगर. अब मैं दोबारा याद दिलाना चाहता हूँ, ये 1994 में हुआ इंसिडेंट. ओके. वो भी एक रूरल एरिया में. ठीक है. तो अब यूएफओ एंड एलियंस का टिपिकल डिस्क्रिप्शन देने के 2 मतलब निकल सकते हैं. पहला एक्सप्लेनेशन, जिम्बाब्वे के रूरल एरिया के बच्चे अपने जमाने से आगे थे. उनका ब्रेन करप्ट हो चुका था पॉप कल्चर एंड एलियन रेफरेंसेस से एंड उन्होंने सिंपली वही डिस्क्राइब करा जो उन्होंने सुना एंड बेसिकली इट वाज ऑल अ प्रैंक. सेकंड एक्सप्लेनेशन, बच्चों ने सिंपली वही बताया जो उन्होंने सच में देखा और जो उन्होंने टिपिकल डिस्क्रिप्शन बताई यूएफओ एंड एलियंस की, दैट मींस उस डिस्क्रिप्शन के पीछे कुछ सच्चाई है जो कि हर एक बंदा बताता है. किसी भी इंसान का अगर यूएफओ एनकाउंटर होता है उससे बाद में पूछते हैं कि एलियंस कैसे दिखते हैं तो सब लोग यही बोलते हैं, ह्यूज हेड विद ह्यूज ब्लैक आईज एंड दे वर स्मॉल, दे वर जस्ट लाइक किड्स. छोटी ओके. हाँ. तो अब अगर हम पहले वाले एक्सप्लेनेशन पे फोकस करें कि इट वाज सम सॉर्ट ऑफ प्रैंक, तो भैया जिसने प्रैंक ऑर्केस्ट्रेट करा, अगर 6 बच्चे होते तो प्रैंक माना भी जा सकता था. 60 बच्चों को मैनेज करना, ऊपर से उनकी स्टोरी पे कंसिस्टेंसी लाना फॉर इयर्स ऑन एंड, ये तो भाई सिर्फ अजय देवगन ही कर सकता है. जिसने दृश्यम देखी हो समझ गया होगा रेफरेंस. ठीक है. बट ये स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं होती है क्योंकि अब जो मैं आगे बताने वाला हूँ इट इज इवन मोर बिजार. इवन मोर बिजार. You're confident. हाँ. तो फॉर वीक्स एंड मंथ्स ये स्टोरी फैलती गई न्यूज में, न्यूज़पेपर्स एंड न्यूज चैनल्स में स्टोरी फैलती गई. धीरे धीरे ये स्टोरी डॉक्टर जॉन मैक की अटेंशन ग्रैब करा एंड डॉक्टर जॉन मैक वाज अ साइकियाट्रिस्ट, राइटर, प्रोफेसर एंड द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल. ऑन नवंबर 1994 डॉक्टर जॉन मैक ने एरियल स्कूल विजिट करा उन सारे बच्चों को पर्सनली उनका इंटरव्यू लेने के लिए. और डॉक्टर जॉन मैक से बात हुई इन बच्चों की तो बच्चों ने बताया एलियंस वर स्टैंडिंग जस्ट 1 meter अवे फ्रॉम देम एंड एलियंस डिड नथिंग. नो. अब यही तो इंटरेस्टिंग बात है. तो डॉक्टर जॉन मैक ने बोला कि तुम्हारा कुछ इंटरेक्शन हुआ एलियंस
एलियंस ने कोई जेस्चर करा या फिर तुमसे कुछ बोला, तो बच्चों ने बोला नो, दोस ह्यूमनॉइड फिगर्स वर जस्ट स्टैंडिंग देयर, नो जेस्चर, कोई शब्द उन्होंने अटर नहीं करा, बट समहाउ वहां पे जो भी बच्चा खड़ा था, ही और शी वाज इन अ ट्रांस लाइक स्टेट, ही और शी वाज हिप्नोटाइज्ड, और सबको समहाउ सिमिलर मैसेज कन्वे हुआ। उनके बेसिकली उनके मन में इमेजेस पॉप हुई, यानी कि टेलीपैथिक कम्युनिकेशन। और जब बाद में पूछा गया कि तुमको क्या मैसेजेस मिले उन एलियन से, तुम्हारे ब्रेन में क्या इमेजेस पॉप हुई, तो एक बच्चे ने डॉक्टर जॉन मैक को बोला, quote, I think they want people to know that we are actually making harm on this world and we must not get too technological, unquote. और दूसरे बच्चे ने डॉक्टर जॉन मैक को बोला, quote, we don't look after the planet and all the trees will just cut down and there will be no air and people will be dying, unquote. ये तुम्हें 10-10, 11-11 साल के बच्चों ने डॉक्टर जॉन मैक को बोला। डॉक्टर जॉन मैक जो कि एक साइकियाट्रिस्ट थे, उन्होंने बोला कि क्या ये थॉट्स तुम्हारे मन में इस एनकाउंटर से पहले कभी आए, तो बच्चों ने बोला नहीं, एंड समहाउ हम कम्युनिकेट कर रहे थे उनसे और उन्होंने ये मैसेजेस हम तक पहुंचाए। Our technology is not good. Dozens of kids on camera said all these things. Oh my God. और बहुत से witnesses ने even after 2 decades, बोलना चाहते हो कि whether it was a hoax, prank or real, तो सब ने बोला even after 2 decades कि no, it was completely real. And you know now they are mature as well, also like around 30 plus. Right. And I was actually coming to this point कि वो लोग आज भी जिंदा ही होंगे, तो right. And they'll be young, mature. ठीक है। और अब कमाल की बात ये है कि obviously जो तुम्हारे उन्होंने बोला कि इट इज नथिंग मोर देन अ मास हिस्टेरिया, दैट वाज समथिंग साइकोजेनिक डिसऑर्डर। अगर मास हिस्टेरिया तो व्हाई नॉट ड्रैगन्स, व्हाई नॉट ज़ॉम्बीज? नहीं, ड्रैगन्स तो है, चलो होल चाइना बिलीव्स इट। या एग्जैक्टली। मतलब आई डेफिनेटली गेट योर पॉइंट, ठीक है। आई हैव टू आस्क सर्टेन थिंग्स, अगर मेरे को वो लोग मिले, आई हैव टू आस्क सर्टेन थिंग्स। बच्चे थे तो वो था, टीचर्स आए तो वो नहीं था, राइट, ठीक है। और जहां तक बात रही कि टीचर्स के आने के बाद वो चीज गायब हो चुकी थी, तो यार ये तो तुम्हारे नेवी पायलट्स तक बोलते हैं, जो नेवी पायलट्स को कहते हैं यूएफओ साइटिंग्स होती है, वो बोलते हैं कि जो यूएफओ की स्पीड है वो स्पीड इनक्रेडिबल स्पीड्स है, उस स्पीड में हमारा कोई क्राफ्ट नहीं है जो स्पीड को मैच भी कर सकता है। वो एंड दे आर बीइंग जेनरस, वो बोलते हैं कि उसकी मार्क 20 मार्क 30 यानी कि 20 to 30 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। और जो हमारा फास्टेस्ट मैन्ड जो एयरक्राफ्ट है हमारा, वो है आई थिंक सो X-15, और वो पहुंच सकते हैं मार्क 6 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड वर्सेस मार्क 30। एंड दे आर बीइंग जेनरस, मतलब हाँ, ऑफ कोर्स इट ऑल मेक्स सेंस कि वो गायब हुआ, टीचर्स के आने से पहले गायब हुआ। इट ऑल मेक्स सेंस कि हाँ, अगर वो मार्क 30 की स्पीड से चलो तो फिर तो तुम्हें पता ही नहीं तुम कहाँ पहुंच जाओगे विद इन अ सेकंड। एग्जैक्टली। प्लस कम्युनिकेशन जो उन्होंने टेलीपैथिक, व्हिच इज डेफिनेटली स्मार्टेस्ट वे। एग्जैक्टली। एक्चुअली कहने के लिए बहुत कुछ है। मैं तेरे को एक और इंसिडेंट बताने वाला था जो ऑस्ट्रेलिया में होता 1966 में, वो भी स्कूल के पास हुआ था, मगर मैं उस इंसिडेंट के बारे में बात नहीं करता। मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि यूएफओ का और स्कूल के बच्चों का लेना देना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। यार क्यों नहीं होते? हमारे स्कूल में अच्छे नहीं होते। मुझे लग रहा है एलियंस माइकल जैक्सन के फैन थे। क्यों? जिनको पता है उनको पता है। अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। I'll tell you after। तो अल्टीमेट क्वेश्चन ये है कि क्या सच में यूएफओ लैंड करा जिम्बाब्वे के स्कूल में? क्या सच में एलियंस ने कांटेक्ट करा एंड वार्न करने की कोशिश करी लोगों को, या फिर ऑल दोस पीपल एंड ऑल दोस स्टूडेंट्स वर डिल्यूजनल एंड मे बी अ पार्ट ऑफ होक्स और प्रैंक? व्हाट डू यू गाइस थिंक? टेल अस इन द कमेंट्स। लिटरली आर 60 पीपल लाइंग। 10 इयर्स के बच्चे जो ऐसी बात बोल रहे जो हम लोग भी मतलब बयान ना कर पाए अपनी वोकैबुलरी में ना। एग्जैक्टली। मतलब एक बच्चा अगर ये होक्स, ये स्टोरी बनाएगा अगर, तो वो ऐसे क्यों एलियंस को पोर्ट्रे करेगा लाइक वीक एलियंस? वो एलियंस को ऐसे क्यों नहीं पोर्ट्रे करेगा कि 10 फीट लॉन्ग एलियंस, 4 आर्म्स, कुछ भी वेपन्स लेकर आए थे, और मतलब हाँ, वो उनको ऐसे क्यों डिस्क्राइब करेगा कि दे वर जस्ट लाइक किड्स एंड वेरी वीक एंड स्मॉल एंड ह्यूज आइज? तो मुझे ऐसा लगता है कि डिस्क्रिप्शन ना कोई बच्चा नहीं दे सकता, और बच्चे अगर डिस्क्रिप्शन देंगे तो फिर दे विल try to make that alien as scary as possible कि उनको स्कूल से छुट्टी मिल जाए। स्कूल मतलब you getting my point, right? Exactly. हाँ, वो इतने weak ass aliens एक मुक्का मारो उधर में टांग पतली है भाई, तो उनकी टांगे छोटी है and कमाल की बात है, eyes 4 to 5 times bigger than ours। भाई उनकी आंख में कीड़ा घुस जाएगा, उनके उधर ही विजिट कर। मैं एक चीज मेंशन करना चाहता हूँ, मैं खत्म करने वाला था पॉडकास्ट, बट एक चीज मेंशन करना चाहता हूँ। अगर तू ह्यूमन एस्ट्रोनॉट को इमेजिन करे, यू कैन नॉट टेल हाउ अ पर्सन लुक्स लाइक। तू उसके फेशियल फीचर्स नहीं देख सकता, तू उसका स्किन कलर नहीं देख सकता, तो कुछ नहीं देख सकता। सो आई डोंट थिंक सो नोबडी नोज कि एलियंस कैसे दिखते हैं। जो भी उन्होंने पहन रखे, उनका एक सूट है, फुल बॉडी सूट, और दे वर ऑल इन ब्लैक, राइट। तो जो डिस्क्रिप्शन बताते हैं कि उनकी आईज 4 to 5 times bigger than ours, so that doesn't necessarily mean कि वो the height and the slim legs. No, that's the fun part. That can't be fake. That can't be fake ना। हाँ, तो मेरे यही पॉइंट है, अगर कोई बच्चा होक्स बनाएगा तो उसने ऐसा क्यों नहीं बोला कि 10 feet long aliens with huge muscle,
4 arms, मतलब Ben 10 तो तब नहीं आता था, बट समथिंग लाइक दैट. एंड टेल अस इन द कमेंट्स व्हाट डू यू गाइस थिंक. तो आज के लिए बस इतना ही, मगर एलियंस एंड यूएफओस का टॉपिक आज खत्म नहीं होता है यहीं पर. देयर आर काउंटलेस नंबर ऑफ थिंग्स जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं, फ्रॉम फर्मी पैराडॉक्स टू कार्डाशेव स्केल, फ्रॉम रॉसवेल यूएफओ क्रैश टू बॉब लाजार स्टोरी. So make sure to subscribe so that you don't miss the new episodes. Also follow us on Spotify. वहाँ पर हम slightly lengthier episodes upload करते हैं. And that's all for today. See you guys next time. Take care. Till next time. Peace.